ख़वातीन और हज़रात को स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ किसाना का सलाम पहुँचे। आज के अहम व्लॉग में हम बात करेंगे कि स्वीडन में जो इस स्प्रिंग में बहार में हुकूमत बहुत से कवानीन जो है वो पार्लियामेंट में पेश कर रही है, जिनका ताल्लुक जो है वो सिटीजनशिप से भी है, रेजिडेंस परमिट वापस लेने के हवाले से, और इसके अलावा जो है वो वर्क परमिट से, और बहुत से दूसरे अहम मामलात हैं। तो हुकूमत कुल मिला के 145 बिल्स जो है वो पार्लियामेंट में पेश कर रही है इस स्प्रिंग में, और यानी अगले इंतखाबात से पहले पहले, सितंबर से पहले पहले वो इन पे कानून साजी करना चाहते हैं। और उन 145 में वो बिल जिनका ताल्लुक जो है वो इमिग्रेशन से है, माइग्रेशन से है, इमिग्रेंट्स के साथ ताल्लुक है, उनकी मैं तफसील आपको बता दूंगा ताकि वो लोग जो इन के हवाले से दिलचस्पी रखते हैं उन्हें जो है वो तमाम तर तफसीलात मिल जाएं। तो हुकूमत ने जो नए कवानीन का शेड्यूल जारी किया है, जिसको टेबल ऑफ बिल्स कहते हैं, वो फहरिस्त जो है वो शाया हो गई है, और इसमें ये बताया है कि बहार 2026 यानी स्प्रिंग में पार्लियामेंट ने जो काम करना है, ये कौन कौन से बिल हैं। इनमें ये कुछ मार्च में, कुछ अप्रैल में और कुछ मई के महीनों में जो है वो यहाँ पे पेश होंगे, और इनमें इमिग्रेशन मुस्तकिल रिहाइश के बारे में जो तफसीलात हैं, तहफ़्फ़ुज़ और शहरियत के निज़ाम को जो है वो सख्त बनाना, ये सब कुछ शामिल है। तो सबसे पहले यह कि 20 जनवरी को एक बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया गया है। ये उन लोगों के लिए है कि जो सेहत के शोबे में ख़ुसूसन जो उम्र रसीदा लोगों के साथ काम करते हैं, उनकी स्वीडिश लैंग्वेज के हवाले से है कि उनकी स्वीडिश जो है वो किस हद तक होनी चाहिए, ताकि वो उन बुजुर्ग लोगों के साथ जो है वो कम्युनिकेशन कर सकें और उन्हें ज़ुबान का किसी किस्म का मसला दरपेश ना हो। एक बिल जो है वो 26 मार्च को पेश किया जा रहा है, और ये रिहाइश और वर्क परमिट की इस्लाहात का बिल है, यानी रेजिडेंस परमिट और वर्क परमिट के हवाले से। और हुकूमत जो है वो नया मसवदा पेश करेगी, और इसमें वर्क परमिट के निज़ाम में जो है वो कुछ तब्दीलियाँ करना चाहते हैं, और बाज़ अफराद के लिए जो रिहायशी वीज़ा है उसके हवाले से भी जो है वो सख्त कवानीन जो है वो लाना चाहते हैं। तो ये बिल जनाब 26 मार्च को आएगा। जब ये बिल पेश हो जाएंगे, इसके बाद ये जब अप्रूव हो जाएंगे, तो फिर उनकी तफसीलात जो है वो आपकी खिदमत में मैं दोबारा पेश करूंगा। इसके बाद जनाब 31 मार्च को एक बिल जो है वो डेपुटेशन के हवाले से, उस निज़ाम के हवाले से पेश किया जाएगा, और इसमें जो लोग सिक्योरिटी रिस्क होंगे, अगर उनको स्वीडन से मुल्क बदर किया जाना मकसूद हो तो वो किया जा सकेगा। बहरहाल डेपुटेशन के हवाले से जो बिल है वो हुकूमत पेश कर रही है 31 मार्च को पार्लियामेंट में। 5 मई को जो है वो एक और बिल है, वो स्वीडन की सलामती और सिक्योरिटी के हवाले से है। वो गैर मुल्की जो स्वीडन की सलामती के लिए ख़तरा हों, उनके लिए सख्त जो है वो कवानीन बनाए जाएंगे, किस तरह से हुकूमत जो है वो चाहती है कि स्वीडन की सलामती को महफूज किया जा सके। और जनाब 17 मार्च को, 17 मार्च को पनाह गज़ीनों के हवाले से, जिनको टेम्पररी रेजिडेंस परमिट यहाँ पे आर्जी रिहायशी वीज़े देने हैं, उसके हवाले से बात होगी कि वो परमानेंट ना दिया जाए, आर्जी दिया जाए, या क्या किया जाए। तो ये जनाब सारा जो है वो हुकूमत इस हवाले से जो है वो बिल पेश कर रही है। अगला है जनाब स्वीडन की सिटीजनशिप यानी शहरियत के हवाले से जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, उनका जो बिल है वो अपना 12 मार्च को पेश किया जाएगा। इसमें सिटीजनशिप की जो मुद्दत है वो बढ़ा सकते हैं, कई दफ़ा इस पर बात हुई है, वो 3 से 5 और 5 से 8 साल करेंगे, और इसमें स्वीडिश ज़ुबान और सोसाइटी का जो टेस्ट वगैरह दीगर है, इस पे मैं अलग से भी बात करूंगा। बहरहाल ये इस बिल में शामिल होगा, जो कि अपना 12 मार्च को पार्लियामेंट में पेश होगा। और एक बिल जो है वो 3 मार्च को पेश होगा, जो स्वीडन में रिसर्चर्स हैं, जो यहाँ पे पीएचडी पोस्ट डॉक के लिए या किसी और तहकीकी काम के लिए आते हैं, उनके लिए आसानियां पैदा की जाएंगी उनकी रेजिडेंस परमिट के हवाले से। तो वो बिल जो है वो 3 मार्च को पेश किया जाएगा। और फैमिली रीयूनियन के हवाले से जो आप बुलाते हैं, उसके हवाले से जो सख्त कवानीन हुकूमत बनाना चाह रही है, वो जून में प्लान है। और वर्क परमिट की जो नई तनख्वाह है, जो हुकूमत 90% करना चाह रही है, जो तकरीबन 34,000 के करीब करीब होगी, वो बिल जो है वो जून की 1 तारीख को स्वीडिश पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। तो ये वो बिल हैं, जो 145 बिल हुकूमत जो यहाँ पे पेश कर रही है, उनमें से वो है जिनका ताल्लुक जो है वो इमिग्रेंट्स के साथ है, जिनका ताल्लुक जो है वो माइग्रेशन के साथ है। तो खुलासा कलाम यह है कि हुकूमत ये जो सारे कवानीन पार्लियामेंट में पेश कर रही है, और हुकूमत की वहाँ पे अक्सरियत है, ख़ास दुश्वारी का सामना नहीं, बल्कि बहुत से बिल्स पे शायद
جو سوشل ڈیموکریٹس جو سب سے بڑی پارٹی ہے پارلیمنٹ میں وہ بھی جو ہے وہ مخالفت نہ کرے، تو یہ سب ظاہر کرتے ہیں کہ سویڈن کی امیگریشن پالیسی جو ہے وہ مزید سخت ہونے جا رہی ہے، مستقل رہائش کے حوالے سے، فیملی یونین کے حوالے سے، شہریت کے حوالے سے، ورک پرمٹ کے حوالے سے، اور پناہ گزینوں کے حوالے سے یعنی ریفیوجیز کے حوالے سے، اسائلم کے حوالے سے۔ اب یہ تمام تر تبدیلیاں جو ہے وہ 2026 میں آ جائیں گی۔ جب میں نے ایک پہلے ولاگ بنایا تھا کہ 2026 میں کون کون سی تبدیلیاں آ رہی ہیں تو اس وقت بھی یہ بات کہی تھی۔ اب ظاہر ہے بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوں گے، مجھے ان کے ساتھ ہمدردی ہے، میں ان کے جذبات کو سمجھتا ہوں، لیکن میں صرف آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ یہ یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں بعض لوگوں کی فرسٹریشن، وہ کمنٹ باکس میں کمنٹس کرتے ہیں جی کہ یہ اتنے سخت قوانین کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں۔ میرے بات کرنے یا نہ کرنے سے یہ قوانین تو نہیں بدلیں گے، قانون تو بدل جائیں گے، لیکن میرے بات کرنے سے یہ ہوگا کہ کم سے کم آپ اس طرح کی منصوبہ بندی کر سکیں گے، آپ کو تیار کر سکیں گے کہ آپ کو ان صورتحال میں کیا کرنا ہے۔ تو یہ جناب تفصیلات ہیں اس ولاگ کے حوالے سے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اپنا خیال رکھیے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلی ولاگ۔